हाँ, देखेंगे ये 5वां क्वेश्चन आपका। इसमें उदाहरण नंबर 8 है, किताब में उदाहरण नंबर 8 है। देखेंगे ये क्वेश्चन है, 500 मीटर की ऊंचाई पर एक नदी के ऊपर उड़ रहे एक हवाई जहाज से नदी के दो किनारों पर स्थित सम्मुख बिंदुओं के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री हैं। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें मान लेते हैं कि यहाँ ए बिंदु पर हवाई जहाज है और यह सी डी नदी के दो किनारे हैं। अब यहाँ से ए बिंदु से सी बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री और डी बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। जब ये 45 डिग्री और ये 30 डिग्री होंगे तो आप इसको जो है यह मानना कि यह आपका, इसको यम और इसको यन मान लें तो आप देखेंगे कि यहाँ से कोण यम ए सी बराबर, देखिए यह कोण और यह कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, यह दोनों कोण बराबर हो गए, एकांतर कोण होगा और दोनों 45 डिग्री के होंगे। यह कोण इस कोण के एकांतर कोण होगा क्योंकि यह इसके समानांतर है। और इधर का कोण एन ए डी बराबर कोण ए डी बी बराबर यह 30 डिग्री। यह दोनों कोण जो है एकांतर कोण होंगे, जिसके कारण जो है यह दोनों अवनमन कोण का यहाँ यह एक 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ ए से और यह जो ऊंचाई दी गई है यह 500 मीटर दी गई है, तो ए बी जो है यह ए बी बराबर जो है आपका 500 मीटर दिया हुआ है। हमें सी डी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो पहले इस त्रिभुज ए सी बी में आप देखेंगे कि यहाँ अगर tan 45 डिग्री निकालते हैं तो लंब बटा आधार हो जाएगा। यहाँ एक चीज और मान लेते हैं, सी बी बराबर यक्स और बी डी बराबर वाई। ये दोनों मान लेते हैं कि यह दोनों अलग अलग मान लेते हैं, इसलिए कि दोनों का जो है दो त्रिभुज हैं। इसमें देखें त्रिभुज ए सी बी में tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा यह लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार का मतलब हो जाएगा ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। ए बी का है ये 500 और बी सी का है यक्स और tan 45 का मान हो जाएगा 1, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 500 बटा यक्स, या हम ऐसे गुणा करें तो यह हो जाएगा यक्स, तिरछा गुणा करने पर यह हो जाएगा यक्स बराबर 500 मीटर यह आ गया। अब दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में देखेंगे tan 30 डिग्री यह बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा, तो यह बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी डी। ए बी का मान है 500 और बी डी का मान है y, या tan 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू 500 बटा y। तिरछा गुणा करने पर यह हो जाएगा आपका
y बराबर 500√3, यह आपका y का मान आ जाएगा। अब यहां देखेंगे कि यदि हम √3 का मान रख देते हैं तो यह हो जाएगा 500 गुणे 1.732, ये दोनों गुणा करने पर आपका आ जाएगा 866 मीटर। 866 मीटर यह आ जाएगा। अब x और y का ये हो गया कि दोनों का मालूम हो गया, तो हम नदी की चौड़ाई बराबर हो जाएगा CB धन BD, यह बराबर है आपका x धन y, और x और y का मान जो है हम यहाँ निकाल लेंगे। निकाले हैं यह 500 धन 866, यह दोनों जोड़ने पर आपका आ जाएगा 1366 मीटर। यह आपकी नदी की चौड़ाई इस तरह से आप निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे छठा। दो ऊर्ध्वाधर खंभों के बीच की दूरी 400 मीटर है तथा एक की ऊंचाई दूसरे की 4 गुनी है। मतलब मान लेते हैं कि AB और CD दो खंभे हैं, एक की ऊंचाई यदि h है तो दूसरे का 4h, यहां से यहां तक ऊंचाई जो है ये आपकी 4h हो जाएगी। उनके पादों के मध्य बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटपूरक हैं। अब यहां मान लेते हैं B और D, यह आपका यह दूरी 400 मीटर है, तो इसका आधा जो है यदि मध्य बिंदु इसका E है तो B बराबर 200 और D बराबर 200 हो जाएगा। अब यह कह रहा है कि शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटपूरक हैं। अब मान लेते हैं कि यदि इसका उन्नयन कोण थीटा है तो इसका कोटपूरक कोण होता है कि 90 में से उसको घटा दिया जाए। कोटपूरक कोण का योग 90 अंश होता है, तो यदि हम इसको थीटा मान लेते हैं तो इसका दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यह एक दूसरे के कोटपूरक होने का मतलब यही होता है कि यदि एक कोण थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। इस तरह से जो है ये कोण हो जाएंगे। अब आप इसमें देखें, आपको जानकारी के लिए ये मालूम हो गया, इतना तो आप लिख लेंगे, किताब में भी दिया है, आप उसको उतना समझ सकते हैं। अब इसके बाद जो है आप देखें कैसे निकालेंगे। इसके लिए आप ये देखेंगे कि जो दिया है यहाँ पहले हम मान लेते हैं, माना AB बराबर h मीटर, तो CD बराबर हो जाएगा 4h मीटर, और यह दोनों आधा B बराबर ED बराबर 200 मीटर। यह इतना आपको मिला है। और यहाँ कोण AEB बराबर थीटा डिग्री, तो कोण CED बराबर 90 माइनस थीटा। यह दूसरे के कोटपूरक हैं, इसलिए यह आपके कोटपूरक के अनुसार ये 90 माइनस थीटा हो जाएंगे। अब देखें यहां पर जो है आप त्रिभुज ले लें। यहां त्रिभुज ABE में अगर जो आप इसमें से tan थीटा लेते हैं, tan थीटा लेंगे तो यह tan थीटा की यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार में यह हो जाएगा AB बटा
बी, ए बी बटा बी का मतलब यह हुआ कि एच बटा 200 tan थीटा का मान हो गया। तो यहां पर आपको यह मिल गया पहला समीकरण कि tan थीटा बराबर एच अपान 200। अब यहां दूसरे त्रिभुज से लेना, त्रिभुज CED में, दूसरे त्रिभुज में आप अगर लेते हैं tan 90 माइनस थीटा, यहां पर यह tan 90 माइनस थीटा, यह बराबर होगा लंब बटा आधार, तो यह हो जाएगा CD बटा D। CD बटा D जो है आप देखेंगे कि यह CD का मान 4H है माने हैं, और यह D का मान जो है 200। या हम यह कर सकते हैं, देखिए tan 90 माइनस थीटा को पूरा कोणों में आपको पढ़ाया गया है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, तो यह हो जाएगा cot थीटा बराबर 4H अपान 200। cot थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपान tan थीटा, यह व्युत्क्रम वाले फार्मूले से हो जाएगा 4H बटा 200। अब यहाँ tan थीटा का मान जो है आप समीकरण 1 से रख दें, समीकरण 1 से tan थीटा का मान रखने पर यहाँ tan थीटा बराबर H अपान 200 है, तो यह आप मान रखेंगे तो 1 बाय H अपान 200, यह बराबर हो जाएगा आपका 4H बटा 200। अब एक में जब इससे भाग देंगे तो यह पलट जाएगा ऐसे, और यह हो जाएगा 200 बटा H बराबर हो जाएगा 4H बटा 200। अब यहाँ देखें कि यहाँ अगर इससे तिरछा गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा आपका 4H स्क्वायर बराबर 200 गुणे 200, या हम यह कहें कि H स्क्वायर बराबर हो जाएगा 200 गुणे 200 बटा 4, या H बराबर हो जाएगा अंडर रूट 200 गुणे 200 बटा 4। अब आप यह जानते हैं कि 200 गुणे 200 का वर्गमूल यह लेंगे इसका, तो यह हो जाएगा 200 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, बराबर हो जाएगा 100। 100 मीटर यह H आ गया। तो एक खंभे की ऊंचाई हो गई, एक खंभे की ऊंचाई 100 मीटर, तो दूसरे खंभे की, यह एक खंभे की ऊंचाई हो गई, एक खंभे की ऊंचाई, और दूसरे खंभे की ऊंचाई 4H है। दूसरे खंभे की ऊंचाई बराबर 4H, तो बराबर हो जाएगा 4 गुणे 100, और यह बराबर हो जाएगा आपका 400। इस तरह से एक खंभे की ऊंचाई 100 मीटर और दूसरे की 400 मीटर, इस तरह से आप जो है इसको लगा सकते हैं। यहाँ देखेंगे ये 7वां क्वेश्चन, एक सीधी सड़क के किनारे खड़ी एक मीनार के किनारे स्थित 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों के अवनत कोण अल्फा और बीटा हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मान लेते हैं कि ए बी जो है यह मीनार है, और C और D 2 क्रमागत पत्थर हैं जिनके बीच की दूरी यह 1 किलोमीटर है। यह यहां ए बिंदु से D का अवनमन कोण अल्फा, तो अवनमन कोण यह XAD बनेगा, यह बराबर अल्फा। तो आप जानते हैं कि यह DB समांतर XA है,
तो यह भी कोण आपका ए डी बी बराबर भी अल्फा हो जाएगा। इसी प्रकार कोण दूसरे पत्थर से कोण यक्स ए सी यह बराबर बीटा बन रहा है, तो यहां से कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा बीटा। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि यहां आप अगर इसका मान लिखते हैं तो लिखेंगे कि यह मान लेंगे कि ए बी मीनार है, ए बी मीनार है जहां ए बी बराबर एच मान लेते हैं, एच मीटर, और अवनमन कोण जो है कोण एक्स ए डी बराबर अल्फा, और यही हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें ए एक्स समांतर डी बी है, यहाँ लिख लें ए एक्स समांतर डी बी है, इसलिए एक्स ए डी बराबर अल्फा, तो यह हो जाएगा कोण एक्स ए डी जो है यह बराबर हो जाएगा कोण ए डी बी, ए डी बी, ये दोनों अल्फा हो जाएंगे, और यह कोण एक्स ए सी यह बराबर हो जाएगा आपका एक्स ए सी बराबर बीटा, तो आपका कोण ए सी बी, कोण ए सी बी ये भी बराबर बीटा हो जाएगा। तो यहां से आपको यह अल्फा और बीटा हो गया। अब आप दो त्रिभुज ले लें। पहले आप त्रिभुज ए सी बी ले लीजिए। देखें त्रिभुज, कोई एक त्रिभुज हम लेते हैं। त्रिभुज जो है पहले हम बी सी डी लेते हैं। त्रिभुज बी सी डी में आप देखेंगे, यहां से त्रिभुज बी सी डी में अगर जो आप tan बीटा निकालते हैं, tan बीटा यह हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब बटे आधार में आप देखेंगे कि यह हो जाएगा ए बी बटा बी सी। ए बी का मान है एच और बी सी का मान है यक्स। तो इसको आप इस तरह से आप चाहें तो यहाँ यक्स से यक्स को यहाँ इधर अगर गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा यक्स बराबर लिख सकते हैं एच अपान tan बी। तिरछा गुणा करने पर यह यक्स का मान हम निकाल लेते हैं, यह आ जाएगा आपका यक्स बराबर एच बटा tan बी। यहां देखेंगे इसको आप यहां से अगर जो इसमें कन्वर्ट करना चाहें तो ऐसे आप इसको 1/tan बी को लिख सकते हैं काट भी, तो हम लिख सकते हैं यक्स बराबर एच काट बी, 1/tan बी बराबर काट बी। तो यह आपका यह पहला हो जाएगा समीकरण। अब त्रिभुज ए डी बी में, इस बड़े वाले त्रिभुज में हम देखेंगे ए डी बी में tan अल्फा बराबर हो जाएगा ए बी बटा डी बी, या इसको हम ए बी बटा डी बी को हम लिख सकते हैं डी सी प्लस सी बी, डी सी प्लस सी बी, या हम यह लिख सकते हैं tan अल्फा बराबर ए बी का मान है एच, डी सी प्लस सी बी का मान है 1 प्लस एक्स, यह हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स बराबर इतना। या यह इसको अगर हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करें या वज्र गुणन करें
तो यह हो जाएगा 1 प्लस एक्स बराबर एच अपान टेन अल्फा। हम यहाँ भी 1 अपान टेन अल्फा को काट अल्फा में चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ आप यक्स का मान समीकरण 1 से रख दें, तो यक्स का मान समीकरण 1 से रखने पर यह हो जाएगा 1 प्लस एच काट बीटा बराबर एच टेन अल्फा को हम लिख सकते हैं काट अल्फा, क्योंकि यह 1 अपान टेन बराबर होता है काट, तो इसको हम ऐसे काट में चेंज कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि यह पक्षांतर कर दें तो यह इधर आएगा, तो यह हो जाएगा एच काट अल्फा, और यह इधर आया तो माइनस एच काट बीटा, इस तरह से हो जाएगा। या हम यह लिख सकते हैं, एच कॉमन ले लें तो हम लिख सकते हैं काट अल्फा माइनस काट बीटा बराबर 1। हमने बाएं को दाएं कर दिया ऐसे, तो एच बराबर हो जाएगा 1 अपान काट अल्फा माइनस काट बीटा। इस तरह से यह उसकी ऊंचाई एच बराबर 1 अपान काट अल्फा माइनस काट बीटा, इस तरह से यह आ जाएगा आपका क्वेश्चन का, यह इस तरह से लगेगा। यह क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देखेंगे। 8वां क्वेश्चन, आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप मान लेते हैं जैसे कि यह आपका एसी पूरा वृक्ष है, और यहाँ AB भाग टूट करके यह BD क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण BDC बनाता है। मान लेते हैं कि AB बराबर y, तो BD बराबर भी y हो जाएगा, और यहाँ BC भाग को मान लेते हैं यह यक्स। DC दिया ही है कि आपका DC 10 मीटर, तो यहाँ पर आप मान लेते हैं कि माना AB बराबर DB बराबर y मीटर और BC बराबर x मीटर मान लेते हैं। कोण BDC बराबर 45 अंश, ये आपका 45 अंश का कोण बन रहा है। तो अब यहाँ आप अगर देखें तो त्रिभुज BDC में, चलिए BCD में, चाहे BCD में आप यहाँ tan 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा लंब बटा आधार, तो BC बटा DC। BC बटे DC का मतलब यह हो गया कि आपका x बटा 10। tan 45 बराबर 1 बराबर x बटा 10, या x बराबर 10 मीटर। तो x बराबर मतलब BC का मान जो है यह आपका 10 मीटर यह आ गया। अब यदि यह 10 मीटर आ गया तो आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर यह समकोण त्रिभुज का इसका वर्ग धन इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग ऐसे भी निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से भी, कि आप y का वर्ग बराबर हो जाएगा इसके वर्ग और इसके वर्ग के दोनों के योग के अनुसार हो जाएगा। या आप चाहें तो यहाँ से आधार बटा कर्ण करके cos 45 डिग्री के मान से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखें, आप निकालने के लिए अगर जो आप त्रिभुज BCD में अगर जो आप यहाँ पर cos का मान ले लें, cos 45 डिग्री, तो यह हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा DC बटा DB। DC का मान जो है यह है 10 और DB बराबर y। आप जानते हैं कि cos 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2 10 बटा y, या
y बराबर हो जाएगा 10√2 y बराबर हो जाएगा आपका 10√2। अब यहाँ x का मान निकल गया है 10√2, यह y का मान आ जाएगा। तो पूरे वृक्ष की जो है ऊंचाई जो है, वृक्ष की ऊंचाई AC यह बराबर है आपका BC प्लस AB। BC का मान है x प्लस y, x का मान आपका निकला हुआ है 10 और प्लस y का मान निकला है 10√2 और यह इक्वल हो जाएगा। आप इसमें 10 का मान ले लें तो यह हो जाएगा 1 प्लस रूट 2। और इस तरह से जो है यह वृक्ष की ऊंचाई 10 1 प्लस रूट 2 के मान के बराबर हो जाएगी। अगर √2 का मान रख करके गुणा कर दें तो यह दशमलव में इसका मान आ जाएगा। इस तरह से इस सवाल को आप हल करेंगे।